जय बिहार दोस्तों। दोस्तों, सरकार किसी की भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ये चाहिए कि अब बिहार में विकास अच्छे से हो और हमें बेनिफिट मिलते रहे। जी हाँ दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना ये नीतीश कुमार यूँ बोले तो पार्टी चेंज होने के बाद ये लेकर आई है। बिहार लघु उद्यमी योजना, इस योजना के अंतर्गत आपको ठीक उसी प्रकार ये योजना है जैसे कि इससे पहले था, जो कि जिसमें कि 10 लाख दिया जाता था, उसमें 50% सब्सिडी थी और आपको 5 लाख जमा करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो ये बिहार लघु उद्यमी योजना करके आया है ये स्कीम, इसमें आपको 2 लाख मिलेगा। लेकिन इसमें बात इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपको 1 रुपया भी फिर से जमा नहीं करना होगा। इसका आवेदन का फॉर्म 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलेगा, यानी 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक चलेगी इसका आवेदन फॉर्म। अब इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस टाइप में, इसका पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो उसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप से जुड़ने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये लिंक मिलेगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप बिहार लघु उद्यमी योजना करके भी लिखेंगे तो ये पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पॉपअप खुलेगा, आप वहाँ पे नीचे देख सकते हैं आवेदन के लिए, यहाँ क्लिक करें। आप ये अगर पॉपअप नहीं है तो यहाँ पे कट करके यहाँ पे फिर आपको मिलेगा बिहार लघु उद्यमी योजना करके, यहाँ पे नवीनतम गतिविधि में यहाँ पे बिहार लघु उद्यमी योजना करके आएगा, आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद नया पोर्टल ओपन होकर आएगा। इसमें बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में है, यहाँ पे देख लीजिए उद्यमी योजना। यहाँ पे उम्र सीमा अब 18 से 50 वर्ष तक है। लॉगिन करने हो तो दस्तावेज, अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। आयु सत्यापन, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, मासिक पारिवारिक मासिक आय। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबका जो मासिक आय है मिनिमम 1,20,000 का बनता है, लेकिन यहाँ पे ये आपको देखना है कि आपका मासिक वेतन 6,000 यानी कि 70,000 से कम हो। ठीक है, 70,000 से आप ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल भी है तो वो भी चलेगा। उसके बाद मासिक परिवार आय कार्यालय द्वारा नहीं, यानी कि आरओ जो होता है ब्लॉक द्वारा, वो चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में है, फॉर एग्जांपल ये जो आपको पॉपअप दिख रहा होगा, इसमें देख लीजिए इसी टाइप में होना चाहिए आपका। 60-65 हज़ार के बीच आप लोग बना लीजिए, वो सही रहेगा। और इसका अप्लाई आप लोग जल्द से जल्द मार दीजिए, नहीं तो आप लोग बेनिफिट मिस कर जाएंगे। उसके बाद ये बैंक स्टेटमेंट आपको लगेगा। उसके बाद हस्ताक्षर, फोटो, ये सब तो नॉर्मली रहता है। अगर दिव्यांगता आपके पास है तो वो, अगर आपके पास पासबुक भी है या फिर चेक है जिसमें आईएफएससी कोड अंकित होना चाहिए, वो आपको लगेगा। ये सब आपको लगेगा बैंक में। और बैंक से ध्यान रखिएगा आपका बैंक आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर और फिर दिव्यांगता प्रमाण अगर आपके पास है तो आप उस पर लगा सकते हैं, इससे डबल बेनिफिट हो जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आपका आधार नंबर जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। लिंक होने के बाद आधार वेरिफिकेशन होता है। चलिए, इसके लिए अब आपको अपने दिए हुए में पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने में यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना होगा। उसकी सारी जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पे पंजीकरण का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मतलब मिडिल नेम जो भी है वहाँ पे आप लोग फिल कर दीजिएगा। सावधानीपूर्वक फिल कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम आप लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम है। अगर आप मिडिल नेम रखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखते हैं तो उसको खाली छोड़ के यहाँ पे अंतिम नाम लिख दीजिएगा। हो सकता है किसी किसी जगह एक ही नाम हो। अगर एक ही नाम है, फॉर एग्जांपल अमन कोई रखता है, ना कुमार ना कुछ, तो वहाँ पे फर्स्ट नेम लेके यहाँ पे लास्ट नेम और अंतिम नाम छोड़ दीजिएगा। सॉरी, मिडिल नेम और लास्ट नेम छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के आप जो भी हो इस टाइप में लिख दीजिएगा। और सेकंड में आपको जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज आप कर लीजिएगा, आपका जो भी जेंडर हो वो यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। सावधानीपूर्वक जेंडर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि आधार कार्ड में लिंक हो, वही मोबाइल नंबर डालना है। और आधार, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर। उसके बाद कैटेगरी, आपका कास्ट कैटेगरी कौन सा है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जितने भी कास्ट आते हैं, सामान्य से लेकर अत्यंत पिछड़ा, अति सूची, अत्यंत पिछड़ा, जो भी कैटेगरी से आप है, जनरल को यहाँ पे भी, जनरल को भी मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आपको यहाँ पे अपना जिला चूज कर लेना, जिस जिला से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस पर यहाँ पे ठीक है, आपका फ़ोन नंबर सही है, यहाँ पे आपको ये ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे ओटीपी जो आपका फ़ोन नंबर पे आएगा उसको यहाँ पे सावधानीपूर्वक डाल के यहाँ पे सत्यापित करे पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जैसे है यहाँ पे आपका पंजीयन सफलतापूर्वक हो गया। यहाँ पे आपका आधार कार्ड ही, आधार नंबर ही आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। आधार नंबर फिल करने के बाद ओटीपी प्राप्त करने पर आपको क्लिक करना है। जो भी आधार नंबर है यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक कीजिएगा जैसे, तो यहाँ पे ओटीपी आपका आ जाएगा फ़ोन नंबर पे, आधार कार्ड से लिंक नंबर पे। वहाँ पे उसके बाद
अगर OTP नहीं आया तो आप OTP फिर से भेज सकते हैं। OTP आने के बाद यहाँ पे लॉगिन करे पर क्लिक करना होगा। लॉगिन जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे आप अपना जो भी नाम लिखे हैं वो आ जाएगा, ऊपर में पंजीकरण संख्या आ जाएगा। आप जो सब चूज किए हैं, जैसे आप पुरुष जेंडर चूज किए हैं तो आ जाएगा। अब यहाँ पे करना है आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है आधार कार्ड के हिसाब से, आधार कार्ड और अगर मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो है उसके हिसाब से, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसी से मैच होता है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना हो, 18 साल से 50 साल के बीच होना चाहिए आपका एज। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा आपकी उम्र कितनी है। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम, पिता या माता कोई भी अभिभावक का नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। पिता अभिभावक का नाम डालने के बाद यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम, अब आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इससे, किस मतलब उद्योग जो करना चाहते हैं, किस टाइप का उद्योग है, आटा सत्तू मिल या फिर मसाला उत्पादन, जो भी हो। यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी, आप यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी चूज करने के बाद सावधानीपूर्वक आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जो भी आप कैटेगरी जो कि आपको अच्छा लगे काम, जिसके द्वारा कि आपको पेमेंट किया जाएगा और आप वो उद्योग करें, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके आप दिव्यांग स्थिति में है या नहीं, आपका दिव्यांगता में आते हैं कि नहीं, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करके छोड़ दीजिएगा। दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम में जो है, प्रोजेक्ट के नाम में आप जो भी जिस टाइप का उद्योग करना चाहते हैं आपको वो सिलेक्ट करना, ना कि हम जो किए हैं वो। आप मोबाइल रिपेयर हो या फिर सिलाई हो, जो भी हो, यहाँ पे आप कैटेगरी, बहुत सारा कैटेगरी आप यहाँ पे देख के आप वो कैटेगरी आपको चूज कर देना। उसके यहाँ पे आधार कार्ड अंकित पता यानी एड्रेस आपको जो आधार कार्ड में है वो यहाँ पे फिल करना है। वहाँ पे फिल करने के बाद आपका जिला जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण, आप ग्रामीण है कि शहरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करना, अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण, शहरी है तो शहरी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे पंचायत का, सॉरी प्रखंड का चयन करें, प्रखंड का नाम आ जाएगा, आप जिस प्रखंड से हैं वो प्रखंड यहाँ पे चूज कीजिएगा। उसके बाद पंचायत, यहाँ पे पंचायत का नाम, जिस पंचायत से आप आते हैं वो पंचायत यहाँ पे चूज कीजिएगा। उसके बाद वार्ड संख्या, जिस वार्ड में है आप वहाँ पे वार्ड संख्या लीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर ये सब आ जाएगा ऑटोमेटिक। जाति कौन सी है, जाति यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, जैसे BC1 BC2 SC ST या फिर सॉरी जाति आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, फिर जो भी है वो यहाँ पे जाति आपको देना है। उसके बाद मासिक पारिवारिक आय, यहाँ पे मासिक आपका आय, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट में अगर 60,000 का बना है तो उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। जितना भी आपका हो उससे आपको 12 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा यहाँ पे आपको मासिक परिवार आय वही। दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका वार्षिक आय होता है उस पर आपको 12 से डिवाइड करना है, और जितना आपका मंथली आता है वहाँ पे मंथली आपको लिखना है। दोस्तों इसमें ध्यान ये चीज़ का रखना है कि आपका वार्षिक आय 72,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि मासिक आय आपका 6,000 से ज़्यादा नहीं होना है। अगर 6,000 करते हैं तो 12 छः का 72, यानी 72,000 से अगर ज़्यादा आपका हुआ तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 72,000 का आय बनवाना है, ताकि 72,000 से कम का आय बनवाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम 70,000 मेरा है तो उसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप 58,033 करके कुछ आ रहा है। 58,033 आपका प्रत्येक मंथ का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। इसी चीज़ का ध्यान ये रखना है आपको कि यहाँ पे आपका मासिक आय वेतन जो है 6,000 से कम होना चाहिए, आय पारिवारिक आय, तो आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आपके परिवार में किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त है, आप अगर है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो इसको नो कर दीजिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग बहुत कम ही लोग इसका बेनिफिट ले लिए होंगे, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पे जारी रखे पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देगा डेटा सफलतापूर्वक आपको सही जा गया है। यहाँ पे इसके बाद दूसरा पोर्टल खुल के आएगा, आपको यहाँ पे अकाउंट डिटेल आपको सबमिट करना होगा। अकाउंट डिटेल सर दोस्तों सावधानीपूर्वक सबमिट कीजिएगा, मिला के एक भी मिस नहीं होगा। अगर मिस होगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ शाखा का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या, उसके बाद खाता संख्या फिर दोबारा रिपीट करके यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद ये सारा डिटेल देने के बाद आपको जैसे सबमिट कीजिएगा यहाँ पे दूसरा पोर्टल ओपन होकर आएगा। यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो आपको मांगा जाएगा। आप दोस्तों प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे अपलोड नहीं होता, ये आपको लाइव लेना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टार्ट कैमरा का ऑप्शन देख रहा होगा और क्लिक फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको प्रोफाइल फ़ोटो में आपको स्टार्ट कैमरा का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप फ़ोन से करें तो फ़ोन में भी अलो आएगा, अगर आप सिस्टम से करें तो सिस्टम में भी अलो आएगा। यहाँ पे अलो आप जैसे कीजिएगा यहाँ पे आपका सिस्टम या फ़ोन का कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको इसमें आप ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये जो बैकग्राउंड इसका जो फोटो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक कलर का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाइट
या फिर ब्लैक, जो ब्लैक बोल रहे हैं, या रेड, जो भी हो एक कलर का होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका अगर ध्यान नहीं है ये रिजेक्ट हो जाएगा ये फॉर्म। इसका ध्यान रखने में यहाँ पे क्लिक फ़ोटो, जो आपका सेम कलर होने के बाद क्लिक फ़ोटो करके यहाँ पे क्लिक फ़ोटो का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे फ़ोटो सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आयु सत्यापन के लिए संबंधित मैट्रिक सर्टिफिकेट या फिर जन्म तिथि अंकित हो, मैट्रिक सर्टिफिकेट जन्म तिथि अंकित हो, इसका प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या पैन कार्ड यहाँ पे कोई भी हो, जिसका कि 20 केबी का होना चाहिए। इसका साइज दोस्तों देख लीजिए 20 केबी का होना चाहिए। 20 केबी से अगर ज़्यादा का रहेगा तो यहाँ पे आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप केबी अगर रिसाइज नहीं हो रहा तो आप रिसाइज गूगल पे सर्च मारिएगा रिसाइज पिक, वहाँ से आप जेपीजी फाइल को केबी यहाँ पे कम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान ये चीज़ रखना है दोस्तों कि यहाँ पे आप पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ फाइल सब इसी में आप अपलोड कर सकते हैं। एक्सटीएमएल इस पे आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयु सत्यापन के लिए फिर से आपको यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे हम जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। मेरा जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का जो है आधार कार्ड का फोटो मांग रहा है, ये भी 200 के भी होना चाहिए। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, मासिक पारिवारिक आय, यहाँ पे ये प्रमाण पत्र आपको अंचल द्वारा जो आरओ द्वारा सबमिट हो वो यहाँ पे आपको चूज करके यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसका भी 200 केबी से कम होना चाहिए। अगर आपके पास पीडीएफ ही है तो उसका 200 केबी से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो ये नहीं लेगा। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, चेक जिसमें कि आईएफएससी कोड हो वो यहाँ पे 200 केबी का भी 200 केबी ही अपलोड करना है। ये यहाँ पे अपलोड कर देना है सावधानीपूर्वक। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना, उसका भी 200 केबी से कम। उसके जाति प्रमाण पत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड, सब चीज़ सही तरीके से करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना। सबमिट जैसे आप कीजिएगा तो यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे मेरा सबमिट हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट अभी नहीं किया है क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे चेक करना बाकी है। यहाँ पे चेक करने के बाद सब चीज़ सही तरीके से चेक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। सब चीज़ अगर सही है आपको तो सही कर दिएगा, अगर सही नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करके आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आवेदक जमा करें। जमा करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा, यहाँ पे देख लीजिए इसी टाइप में आपके पास आएगा। इसको आपको कहीं जमा नहीं करना है, बस जब ये इसका जो मेरिट बन के आएगा उसमें आपको यहाँ पे देखना ये है कि आपका नाम यहाँ पे आया। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो दिया रहता है उससे आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा, यू विल रिसीव इन्फॉर्मेशन बाय यानी एसएमएस ईमेल द्वारा आपको मिल जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन कि सर आपका सबमिट हुआ है या नहीं, आपको मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों इसी तरह से ये थी हमारे बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में जानकारी। तो दोस्तों आपको ये कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई और सहायता चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के सहायता से हमसे ले सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।